उदासी दिख रही है तुम्हारे चेहरे पर इसलिए कि रिश्तों में बात नहीं बन रही। किसी लड़की के पास बहुत महंगे महंगे साड़ी हो, बहुत सुंदर सुंदर स्वर्ण के आभूषण हो, बहुत अच्छा खाना आपको रोज मिलता हो और आपका कमरा घर के सारे कमरों में से सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। कितनी अच्छी बात है ना। लेकिन आपका पति आपके पक्ष में ना हो, ना वो बात करना पसंद करता है आपसे, ना प्यार करना पसंद करता है, ना विश्वास करता है, ना इस रिश्ते को वो ईमानदारी से निभा रहा है। तब बताओ तुम्हारा चेहरा खुशी से लाल दिखेगा या बस बुझी बुझी से रहोगी। यही होता है। किसी लड़की को ना ही चाहिए महंगा साड़ी, ना ही सोने का हार, ना खूब सुंदर खाना और बहुत महंगा कमरा। केवल उसको चाहिए अपने पार्टनर से थोड़ा सा सम्मान और थोड़ा सा प्यार। अगर आपका पति आपसे बात नहीं करना चाहता, प्यार नहीं करना चाहता, विवाह हो गया आप दोनों का, परिवार वालों ने एक दूसरे को देखा सुनी करके शादी करवा दी, लेकिन क्या लोगों के चाहने से ये शादी चलेगी? शादी केवल दो लोगों के चाहने से चलती है, पति और पत्नी। फिर पूरी दुनिया खिलाफ हो क्यों ना हो जाए, अगर आप दोनों ठान लो कि ये रिश्ता नहीं टूटे तो ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। आपका रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया है क्योंकि कई लोग लगे हुए हैं कि इस रिश्ते को बनने नहीं देंगे, संवरने नहीं देंगे, इस रिश्ते को तोड़कर रहेंगे। बाहर के लोगों को छोड़ो, आपकी खुद की सास नहीं चाहती है आपको। यकीन मानो, सच है ना। मुझे कहना, कमेंट में लिखकर जरूर बताना, जो औरत आपको आरती उतार कर अपने घर में बहू बनाकर लेकर आई, जो औरत आपको देखने गई और आपको वही पसंद करके लाई, जो औरत से आप अपनी गृहस्थी को सीख रही है, वही चाहती है आप घर से बाहर चली जाए, वही चाहती है कि बेटा ज्यादा प्यार न करने लगे आपसे। यह अद्भुत विडंबना है। उस औरत को भी कभी बहू का सम्मान मिला, इस घर में पति का प्यार मिला, बच्चे को जन्म दिया, उसने अपनी गृहस्थी को यहाँ तक लेकर आई, फिर वो अपनी बहू को क्यों नहीं बसने दे रही? बहू से वो क्या उम्मीद है उसको कि बहू को भगाना चाहती है? मुझे ये बात क्लियर ही नहीं समझ में आती है। पति गुस्सा करता है या पति को पत्नी पसंद है, ये बात समझ में आती है। हो सकता है पति की चॉइस अलग है, लेकिन सास को बहू पसंद नहीं, मुझे ये बात अजीब लगती है। अगर आपके भी ससुराल में जहाँ कान देती हो, केवल आपको केवल और केवल शिकायतें सुनने को मिलती है। संवार रही हो आप अपनी मेहनत से इस घर को और कोई ना कोई बिगाड़ रहा है आपके घर को। पति बात नहीं करता, उसके कान भरे जाते हैं, वो दूसरों की बातों पर चलता है, तुम पर हाथ उठाता है, गालियां देता है, अपशब्द बोलता है, विश्वास नहीं करता, या तलाक चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, इस तरह के शब्द कहकर अपमानित करता है तुम्हें। अगर तुम दोनों का रिश्ता समय के साथ खराब हो रहा है, ढीला पड़ रहा है और ये रिश्ता फिर नहीं जुड़ने वाला, बहुत बात बिगड़ गई है, बहुत अपशब्द हो गए हैं, ससुराल से लेकर मायके तक लड़ाई झगड़ा कर कर आता है, तुम्हारे घर वालों से भी लड़ता है, तुम्हारे मायके में भी तुम्हारा सम्मान गया। अगर इस सिचुएशन से गुजर रही हो तो आज एक लौंग का एक छोटा सा अद्भुत प्रयोग कर लेना मेरी बहनों। घबराने की बात नहीं है। कोई भी चीज बिगड़ती है तो उसको सुधारी जा सकती है। पानी और दूध जैसी चीजें जिसका कोई आकार नहीं होता, अगर वो गिर जाए ना, उसको भी अगर सहूलियत से उठाया जाए तो सब चीज समेटा जा सकता है। तो रिश्ते क्या चीज है? प्रेम से इस रिश्ते को भी संवारा जा सकता है, बस संवारने वाली की नियत होनी चाहिए। अगर आपने सोच लिया है कि इसी पति को सुधारना है, इसी ससुराल में सब माहौल सुधारूंगी और यही अपना जीवन बिताऊंगी, तो फिर ये प्रयोग आपके लिए। घर छोड़ना चाहती हो, ससुराल छोड़ना चाहती हो, शादी छोड़ना चाहती हो, स्वागत है तुम्हारा, शुभकामनाएं तुमको। दूसरी शादी करो, लेकिन क्या होता है दूसरे विवाह के बाद, ये अभी नहीं समझ में आएगी बात। इसीलिए पति नहीं बदलना, तलाक नहीं लेना, कचहरी नहीं जाना है तुम्हें। एक छोटा सा ज्योतिषीय उपाय करो, वही पति पीछे पीछे ना घूमे तो कहना, वही पति गुलामी ना करे तो कहना, हर बात मानेगा तुम्हारी, हर बात मानेगा तुम्हारी, और देखो कैसे तुम्हारा घर बसता है। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और अगर आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, तलाक नहीं होने दूंगी, किसी कीमत पर नहीं होने दूंगी। थोड़ा सा साथ आप मेरा दीजिए, बाकी साथ मैं आपका दूंगी। आप क्या कर सकती हैं?
आप अपने शुक्र को मजबूत कर सकती हैं। ग्रहों को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ कोई चमत्कार नहीं होता, कोई जादू नहीं होता। रिलेशनशिप किसी चमत्कार से सुधर ही नहीं सकता। रिश्ता केवल ग्रहों को बैलेंस करने से ही सुधर सकता है। चमत्कारिक रूप से कुछ नहीं होता। आप अपने शुक्र को एक्टिव करो। देखो, शुक्र नीच का हुआ है, तभी लड़ाई झगड़े हो रहे, तभी पति प्यार नहीं कर रहा, तुम्हारे भीतर का आकर्षण कम हो गया है। क्या करना है? स्नान के पानी में गुलाब जल डालकर नहाना। आधा ढक्कन 1 ढक्कन गुलाब जल डालो स्नान के पानी में और तब नहाओ उससे, तब स्नान करो आप उससे। हर मेरी बहन जिसकी विवाह अभी अभी हुआ है, चाहे 1 वर्ष हो गए हो, 3 वर्ष हो गए हो, चाहे 30-40 वर्ष हो गए हो, आप बुजुर्ग हो गई हैं और अभी भी पति से झगड़े चलते हैं, तो आप भी करें ये रेमेडी। स्नान के पानी में आधा ढक्कन गुलाब जल डालकर नहाओ। रोज के जो झगड़े हैं, बहसबाजी है, वो सहना शुरू कर देगा। वो जवाब नहीं देगा पलट कर, झगड़े नहीं होंगे। दूसरी बात है, थोड़ा सब्र कर रहा करो। स्नान करो, बिंदी लगाओ, बालों में कंघी करो, पाउडर लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, क्रीम लगाओ, जो है आपके पास सब लगाओ और तैयार हो जाओ। रोज एक बार जरूर सवर लो। इत्र परफ्यूम अपने कपड़े पर, शरीर पर जरूर लगाओ। आप कहेंगी ये सब लगाने से क्या होगा? ये सब लगाने से शुक्र मजबूत होगा। आपको कहीं शादी विवाह फंक्शन में नहीं जाना, आपको किसी को नहीं दिखाना है सजकर, आपको संवरना है अपने लिए, अपने ग्रहों को बैलेंस करने के लिए। इसकी बारीकी को समझना होगा। एक चांदी धारण करो, एक सिल्वर धारण कीजिए, बिछुआ है, पायल है, कुछ भी है, एक सिल्वर धारण कीजिए। एक चांदी 24 घंटे आपके शरीर के नजदीक रहेगा। इन सब चीजों को कर शुक्र आप सुधार सकती हैं। आप शुक्र सुधारिए, बाकी चीजें मैं सुधार दूंगी। ठीक है? चलो, एक लौंग ले लो, एक सिंगल लौंग ले लो। लेफ्ट हैंड पर अपने बाएं हाथ की हथेली पर पार्टनर का नाम लिख, अपने पार्टनर का नाम लिख लो। बाएं हाथ की हथेली पर इस पर रख लो एक लौंग, और लौंग पर अपनी उंगली रखो। लौंग पर अपनी ऐसे उंगली रखो, आंखें बंद करो, उसका स्मरण करो, उसको गोल गोल घुमाने का प्रयास करो। इस उंगली को गोल गोल घुमाने का प्रयास करो लौंग पर रख कर। जब वह पति दिखाई देने लगे, वो समझ में आने लगे कि यस, बिल्कुल ये मेरे साथ है, इस प्रयोग में कहो ओम तमो सुत अमुक कुरे वश। अमुक के स्थान पर पार्टनर का नाम लो। इस मंत्र को 58 टाइम आपको बोलना है, 58 बार बोलना है, और इसको अपने दुपट्टे के कोने में, साड़ी के कोने में कहीं भी इसको बांध लो 24 घंटे के लिए। दिन शनिवार का हो, रविवार को सोकर उठो, स्नान करने से पहले जैसे ये बंधा हुआ है, किसी भी 2 राहे 3 राहे चौराहे पर जाओ, पोटली खोलो, लौंग को ऐसी जगह फेंको जहां पर से उस पर गाड़ी, मोटर, पैर, चप्पल, जूते सब चढ़े। चुपचाप घूम कर आ जाओ, स्नान करो, कपड़े धो लो, जिस कपड़े को पहनकर सोई थी, रात भर लौंग बंधा हुआ था, और भगवान शिव और माता पार्वती की संग में पूजा करो, दिया जलाओ और उनसे अपने सुखद जीवन की कामना करो। आपने शनि को हटाया है अपने जीवन से, शनि से वारा है उस रिश्ते की नेगेटिविटी को, और उसके बाद आप माँ पार्वती की पूजा जरूर करो, उनको सिंदूर अवश्य अर्पण करें, और देखो कैसे रिश्तों में शांति आ जाती, कैसे सब कुछ अचानक से ठीक हो जाता है। जो बात नहीं करता था ना, वो चक्कर लगाएगा आपके। जो प्रेम नहीं करता था, वो प्रेम करेगा आपसे। सब कुछ बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।